हेलो गाइस। आज हमारा नेक्स्ट चैप्टर है केमिकल काइनेटिक। तो इससे पहले एक बात बतानी है कि पहले मैंने जो बोर्ड बनाए थे उसमें बहुत सारे कमेंट आए थे कि बोर्ड में क्लियर नहीं आ रहा है। इसलिए आज मैं दूसरे मेथड से कोशिश कर रहा हूँ। कौन सा बेटर है आप ज़रूर बताइए कमेंट में। ओके, तो स्टार्ट करते हैं केमिकल काइनेटिक। ठीक है, तो केमिकल काइनेटिक क्या है? केमिकल मीन्स होता है केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन काइनेटिक मीन्स है रेट या स्पीड। ठीक है, तो केमिकल काइनेटिक क्या हो गया हमारा कि जो हम केमिकल रिएक्शन होती हैं उसका जो रेट डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, तो अब फर्स्ट टॉपिक आपका हो गया। इसमें जो केमिकल काइनेटिक में हम जो स्टडी करेंगे कि केमिकल रिएक्शन है उनकी रेट मीन जैसे रेट लॉ हो गया। ठीक है, और रेट कभी भी निगेटिव नहीं होता है। ठीक है, तो सेकंड है फैक्टर अफेक्टिंग। सेकंड है फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, केमिकल रिएक्शन मीन्स जो केमिकल रिएक्शन मीन जो रेट हो रही है केमिकल रिएक्शन में कौन कौन से फैक्टर हैं जो उसे इफेक्ट करेगा। आपका है कंसंट्रेट, टेम्परेचर, ठीक है, एंड कैटलिस्ट। एंड जो आपका केमिकल काइनेटिक है वो कैसा है? एक्सपेरिमेंटली है। ये आपका एक्सपेरिमेंटली इसका रिजल्ट निकलता है। ठीक है, ये थ्योरेटिकली शो नहीं करता है। थर्ड है रेट लॉ। ठीक है, थर्ड क्या है, हम क्या स्टडी करेंगे? रेट लॉ। फोर्थ है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, अब जो ऑर्डर है आपका कितने टाइप के हैं? 3 टाइप के। जीरो ऑर्डर, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एंड सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, तो अब फर्स्टली हम स्टडी क्या करेंगे? केमिकल काइनेटिक। काइनेटिक मीन्स क्या है? रेट। तो रेट अब फर्स्ट हमको पता होना चाहिए कि रेट क्या है। ठीक है, जब कोई आपको जैसे सॉल्यूशन दे दिया है, ठीक है, तो उसमें जो उसकी क्वांटिटी में टाइम के अकॉर्डिंग जो चेंजेज होगा उसे हम क्या कहेंगे? रेट कहेंगे। ठीक है, तो क्या हो गया? चेंज ऑफ एनी क्वांटिटी with respect to टाइम मीन्स जो टाइम है उसकी क्वांटिटी में चेंज होगा वही आपका क्या कहलाएगा? रेट कहलाएगा। ठीक है, अब है आपका रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन या केमिकल रिएक्शन। ठीक है, अब इसमें जैसे आपके पास एक एक्वस सॉल्यूशन होता है। ठीक है, एक एक्वस सॉल्यूशन है, दूसरा होता है गैसियस फॉर्म में। ठीक है, तो अगर सॉल्यूशन है तो इसमें जो कंसंट्रेशन का चेंज होगा। ठीक है, अब जो कंसंट्रेशन चेंज हो रहा है इसमें आपके 2 टाइप हैं। कौन कौन सा होता है? एक रिएक्टेंट एंड सेकंड है प्रोडक्ट।
ठीक है, एक ये हो गया। अब जो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन में चेंज होगा और प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन में चेंज होगा। ठीक है, अब गैसेस फॉर्म में देखते हैं, इसमें भी आपका रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आ जाएगा एंड प्रोडक्ट। ठीक है, तो आप जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है इनका क्या होगा, चेंज होगा, प्रेशर चेंज होगा यहाँ पर। ठीक है, क्या चेंज होगा, प्रेशर चेंज होगा। अब जो आपका रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गया फिर, कि जो आपका रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट है उनमें जो चेंजेज होगा किसके अकॉर्डिंग, एक टाइम के अकॉर्डिंग। ठीक है, वो आपका रेट ऑफ रिएक्शन कहलाएगा। ठीक है, तो इसे देख लेते हैं। दैट इज द चेंज in concentration and pressure of reactant and product with respect to time, with रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, जो उसके टाइम के अकॉर्डिंग क्या होगा, चेंजेस होगा, वो आपका रेट ऑफ रिएक्शन कहलाएगा। ठीक है, अब है टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, अब ये जो टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन है वो रेट के अकॉर्डिंग, क्योंकि हमने यहाँ स्टडी किसका करना है, रेट का करना है। ठीक है, तो ये 3 टाइप से होते हैं। ठीक है, एक फर्स्ट होता है वेरी फास्ट रिएक्शन। ठीक है, मीन्स वेरी फास्ट मीन्स कुछ ही समय में रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, तो जैसे ये आपके कौन बनाते हैं, जो आपके होंगे आयोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, आयोनिक सॉल्यूशन होंगे, जैसे आपका हो गया NaCl प्लस AgNO3। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका AgCl प्लस NaNO3। ठीक है, क्या बन जाएगा, AgCl प्लस NaNO3 बन जाएगा। ठीक है, सेकिन है आपका वेरी स्लो रिएक्शन। ठीक है, तो वेरी स्लो रिएक्शन मीन्स जिसमें बहुत ज्यादा समय लग जाता है, ईयर लग जाते हैं। ठीक है, जैसे आपका होता है रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है, रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है, अब थर्ड है आपका मॉडरेट रिएक्शन। ठीक है, मॉडरेट रेट रिएक्शन है। ठीक है, ये एक आपका फाइनाइट टाइम में होता है जिसका हम स्टडी करेंगे। ठीक है, ये मोस्टली आपका किसमें होता है, जो आपका मॉलिक्यूलर रिएक्शन होती हैं, मॉलिक्यूलर जो आपकी क्या होती है, मॉलिक्यूलर रिएक्शन होती है, उसमें ये शो होता है। ठीक है, अब कैसे आप कैलकुलेट करोगे, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन को। ठीक है, तो पहले इसका एग्जांपल बता देते हैं। आपका क्या है, N2 प्लस H2 बन जाता है अमोनिया, तो 2NH3 3H2। ठीक है, तो अब नेक्स्ट है आपका रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, कैलकुलेशन, इसका हम कैलकुलेशन करना है। ठीक है, तो हम कैलकुलेशन कैसे करेंगे। ठीक है, अब आपके पास
आपके पास कोई क्या है, रिएक्टेंट है, और उससे आपका प्रोडक्ट बन जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो स्टोमेटिक कोफिशिएंट है इसमें 1 है, मीन्स जो आपके नंबर ऑफ मोल्स होते हैं कि कितने हैं, नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, ठीक है, वही आपका स्टोमेटिक कोफिशिएंट है। ठीक है, अब माना आपने रिएक्शन स्टार्ट की, अब ये स्टार्टिंग पॉइंट है, टी इक्वल टू ये स्टार्टिंग पॉइंट, तो इसका कंसंट्रेशन हम मान लेते हैं A0 है। ठीक है, अभी अब जो प्रोडक्ट है, अभी ये रिएक्शन आपकी स्टार्ट हुई, हमें प्रोडक्ट बनानी है, तो ठीक है यहाँ पर 0 हो जाएगा। ठीक है, अब किसी समय में T ले लेते हैं, तो यहाँ पर हम इसको मान लेते हैं AT, ठीक है, और इसे मान लेते हैं BT। अब देखो जब स्टार्ट होता है A0, अब क्या होगा, जब रिएक्टेंट आपका क्या होगा, डिसिपियर होता है, मीन डिक्रीज होगा। ठीक है, मीन कितना वो यूज हो रहा है वो हो गया। तो अब हम AT को क्या कर सकते हैं कि A0 जो इसका इनिशियल कंसंट्रेशन है उसमें से कितना यूज हो रहा है प्रोडक्ट बनने में, तो हमने x मान लिया। ठीक है, जितना यहाँ कंसंट्रेशन होगा, जो इसका स्टोमेटिक कोएफिशिएंट होगा, उसके अकॉर्डिंग इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर x यूज हो गया, तो यहाँ पर x बन गया आपका। ठीक है, तो अब हम देखते हैं आपका फर्स्ट पॉइंट क्या है, ये ए क्या हो रहा है, डिस्पियर हो रहा है, तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए। ठीक है, तो ए आपका डिस्पियर हो रहा है, तो रेट क्या होता है आपका, जो आपका कंसंट्रेशन है किसके रिस्पेक्ट में, टाइम की। ठीक है, तो ये हो गया डेल टी। ठीक है, अभी अब जो रेट ऑफ डिस्पियर होता है मीन्स निगेटिव वैल्यू होगी। अब हम शो करेंगे कि कैसे निगेटिव वैल्यू आएगी। ठीक है, अभी मैंने पहले बताया था कि जो आपका रेट होता है वो निगेटिव नहीं होता है। ठीक है, तो डेल ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो चेंजेस है ये AT माइनस A0 अपॉन डेल टी। अब डेल टी कितना है, T माइनस जीरो, तो AT की वैल्यू कितनी है, A0 माइनस एक्स माइनस A0 आ गया। ठीक है, AT की वैल्यू A0 माइनस एक्स आ गई, तो यहाँ पर T आ गया। तो अब देखिए यहाँ पर माइनस एक्स अपॉन टी, अभी बताया था मैंने जो हमारा रेट होता है वो निगेटिव नहीं आता है। ठीक, इसलिए हम यहाँ पर क्या लगाते हैं, निगेटिव साइन लगाते हैं। ठीक है, जिससे आपका निगेटिव निगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, सेकंड है रेट ऑफ अपीयरेंस, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ क्या बनना है हमारा, बी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सेम है, डेल बी ये कंसंट्रेशन होता है अपॉन डेल टी, तो डेल बी की वैल्यू कितनी है, ये क्या बनना है, बी टी माइनस जीरो, मीन्स बी टी अपॉन टी माइनस जीरो टी। अब बी टी की वैल्यू कितनी है, एक्स अपॉन टी, देखो आ गया इक्वल, दोनों आपके इक्वल आ गए। ठीक है, अब ये तो था जब आपका जो नंबर ऑफ मोल्स या स्टोमेट्रिक कोएफिशिएंट सेम है। अगर डिफरेंस है, ठीक है, अगर हम इसका चलो रेट ऑफ रिएक्शन निकाल लेते हैं। फर्स्टली रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, माइनस डी ए अपॉन डी टी इक्वल टू डी बी अपॉन टी टी। ठीक है, ये हो जाएगा। अब सेकंड है आपका, अगर आपने 2A से आपका प्रोडक्ट 3B बनना है। ठीक है, तो पहले टी इक्वल टू जीरो में ये कितना हो जाएगा, A0 ये जीरो। ठीक है, टी इक्वल टू टी में ये AT और ये BT। अब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, AT A0। अब मैंने भी बताया इसके अकॉर्डिंग लेना है आपको स्टोमेटिक कोएफिशिएंट 2x। ठीक है,
तो वहाँ पर 1 1 था इसलिए हमने x लिया, तो ये 2x। तो यहाँ पर कितना बनेगा, ये 3 है अभी ना, अगर उसके मोल के अकॉर्डिंग लोगे तो 3x हो गया। ठीक है, अब आपने रेट ऑफ disappearance ऑफ ए, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो आपको पता है क्या होता है, माइनस डेल ए अपॉन डेल टी। तो डेल ए कितना हो गया, 80 माइनस ए 0, अपॉन टी माइनस 0। ठीक है, अब t माइनस 0 हो गया तो आपकी वैल्यू क्या होगी, ए टी की वैल्यू कितनी थी, ए नॉट माइनस 2x, माइनस ए नॉट भी है, अपॉन टी हो गया। ठीक है, तो ये आ गया माइनस 2x अपॉन टी। ठीक है, ये आ गया आपका माइनस 2x अपॉन टी। तो वहां पर माइनस और माइनस ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो अब सेकंड लिखिए, रेट ऑफ अपीयरेंस, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये हो गया डेल बी अपॉन डेल टी। तो डेल बी कितना है, बी टी। ठीक है, और डेल्टा टी कितना है, टी है। तो बी टी की वैल्यू कितनी है, 3x, 3x है। ठीक है, और ये टी हो गया। अब दोनों की वैल्यू डिफरेंस आ रही है तो हमें इसे इक्वल करना है। ठीक है, जो रेट ऑफ रिएक्शन होगी वो इक्वल होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसमें 1/2 से डिवाइड कर देंगे, इसे 1/3 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो जो आपका रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, अगर हम डेल ए देखते हैं, अगर इसे हमने किया 1/2 इंटू 2x अपॉन टी, तो 2 से 2x अपॉन टी आ गया। ठीक है, इसे 1/3 से करोगे तो ये x अपॉन दोनों की इक्वल आई है, ऊपर भी सेम आई थी। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, देखो यहाँ कोएफिशिएंट कितना था, देखिए तो कोएफिशिएंट है 2 है और यहाँ पर 3 है, मीन जो उसका स्टोमेटिक कोएफिशिएंट है उससे आपने इसको डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका माइनस 1/2 डेल ए अपॉन डेल टी इक्वल टू 1/3 डेल बी अपॉन डेल टी। आगे समझ में? ठीक है, तो क्योंकि इनकी वैल्यू सेम आ जाएगी रेट ऑफ रिएक्शन। अब एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो आपके पास एग्जांपल है N2 प्लस 3H2 से आपका 2NH3। ठीक है, तो अब जो इसमें रिएक्टेंट हैं वो क्या हो जाएंगे, डिस्पेयर हो जाएंगे। तो N2 क्या है, तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, माइनस डेल N2 अपॉन डेल टी। ठीक है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ H2। ठीक है, तो H2 का कितना हो जाएगा, माइनस डेल H2 अपॉन डेल टी। ठीक है, फिर है रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NH3। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा आपका, डेल NH3 अपॉन डेल टी। ठीक है, अगर हम इनका रेट ऑफ रिएक्शन निकालते हैं, ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा,
रेट ऑफ रिएक्शन। तो फर्स्ट में क्या है, हमें इनटू है, तो इनटू माइनस डेल N2 अपॉन डेल टी। अब इसके स्टोमेटिक कोएफिशिएंट कुछ है नहीं है, μ1 है, इक्वल टू माइनस डेल S2 अपॉन डेल टी। अब यहाँ पर है कुछ 3 है, तो 1/3 कर देंगे, ठीक है, इक्वल टू आपका डेल NH3 अपॉन डेल टी। तो यहाँ पे कितना है 2, तो 1/2, ठीक है। तो ऐसे एक है आपका SO2 गैस प्लस हाफ O2 गैस गिव्स SO3 गैस, ठीक है। तो ऐसे डिसिपेशन ऑफ SO2 का निकाल लो, ठीक है। SO2 गैस का कितना हो जाएगा, ये डिसिपेरेंस हो जाएगा माइनस डेल SO2 अपॉन डेल टी, डिसअपियरेंस ऑफ O2, तो इसका हो जाएगा आपका माइनस डेल O2 गैस अपॉन डेल टी, ठीक है। अब है अपीयरेंस किसका, SO3, तो ये हो जाएगा आपका डेल SO3 अपॉन डेल टी, ठीक है। तो इतना आ गया। अब आपको निकालना है रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, ये हो जाएगा आपका माइनस डेल, तो SO2 में कितने हैं, कुछ नहीं है, तो SO2 अपॉन डेल टी इक्वल टू माइनस डेल O2 अपॉन कितना है डेल टी, ठीक है। अब यहाँ पर कितने हैं, हाफ है, हाफ है मीन्स 1/1/2, ठीक है, इक्वल टू डेल SO3 अपॉन डेल टी। तो लास्ट में इक्वेशन बन जाएगी आपकी माइनस डेल SO2 ग्राम गैस अपॉन डेल टी इक्वल टू माइनस, अब ये 1/2 है, तो ये 2 कहाँ चल जाएगा, ऊपर चल जाएगा, तो 2 डेल O2 गैस अपॉन डेल टी एंड डेल SO3 अपॉन डेल टी बन जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट में हम देखेंगे टाइप्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेट, कि हम उनके रेट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ओके।